is name Animal Kingdom. Okay, so as we all know that it is a biology chapter and it is a zoology fourth chapter. Okay, so in this we study about the phylum Chordata. So before starting this phylum Chordata, I want to ask some questions, or we can say like some discussion. Okay, so before starting the chordata, some discussion about the non chordates. Okay, so देखो आप नॉन कॉर्डेट सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? तो नॉन कॉर्डेटा में कौन कौन से फाइलम्स है, आप ज़रा मेरे को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए. तो देखो अपने नॉन कॉर्डेटा में पहला आ गया अपना क्या बेटा जी, पॉरीफेरा. आफ्टर दैट अपना सीलेंट्रेटा, देन प्लेटीहेलमिन्थीज, देन अपना क्या आ गया एस्केलेमिन्थीज या फिर नीमाटोड्स. फिर आ गया अपना एनिलिडा, देन आ गया अपना ऑर्थोपोडा, देन आ गया अपना मोलस्का, देन अपना आ गया इकाइनोडर्मेटा, और बेटा जी उसके बाद क्या आ गया हेमीकॉर्डेटा, एंड देन अपना आ गया कॉर्डेटा, जिसके बारे में आज अपन डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ओके, सो ये अपना कुछ छोटा सा एक डिस्कशन था नॉन कॉर्डेट्स के बारे में. अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले तो अपना देखो अपना फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लिविंग वर्ल्ड. ओके, अपना 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या है बेटा जी, लिविंग वर्ल्ड. देन अपना आ गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और अपने ये जो अपना लिविंग वर्ल्ड है, आपने लिविंग वर्ल्ड के अंदर कुछ बेसिक्स पढ़ा होगा, लिविंग नॉन लिविंग है ना, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स, और बाद में आपने कीज और मैनुअल्स मोनोग्राफ्स इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने इसमें देखा कि इसमें एक ऑर्डर दिया हुआ है आपको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. क्या ये किसी को याद है? ये वाला एक आपको ऑर्डर दिया हुआ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? क्या है? किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और बाद में बेटा जी आपका क्या आ गया, स्पीशीज. तो ये आपको अगर कोई बात नहीं याद भी नहीं है तो एक बार आप वापस से अपना उस पेज को खोल के देख लीजिए, है ना, एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है? बाद में अपना आ गया बेटा जी क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसमें आपने क्या पढ़ा? इसमें आपने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जिसके बारे में आज यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं. ये अपना आ गया फोर्थ चैप्टर. ओके, और मैम थर्ड चैप्टर भी बता दीजिए. तो थर्ड चैप्टर बेटा जी अपना क्या है, प्लांट किंगडम. ओके, सो ये इसमें क्या है, डिटेल में है अपना थर्ड चैप्टर. अब फोर्थ चैप्टर अपना आ गया एनिमल्स के बारे में. ओके, सो अब अपन डिस्कशन करेंगे फाइलम कॉर्डेटा. मैम इसको डिस्कशन करने से पहले आप ये बताओ व्हाट इज फाइलम. तो बेटा जी देखो आपने हर जगह पढ़ लिया फाइलम, दिस दैट, अभी नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, लेकिन बेसिकली व्हाट इज फाइलम? आपने कभी सोचो फाइलम है क्या चीज़? हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ लिया. तो क्या है देखो फाइलम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद करना है कि फाइलम वॉज कॉइन्ड बाय, या आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, है ना? तो फाइलम कॉइन्ड बाय, फाइलम वॉज कॉइन्ड बाय बेटा जी कौन, ई हेकल ने दिया था. ये एक आपको जस्ट नॉलेज है, ये आपको होना चाहिए, ठीक है? ई हिकल ने दिया था. अच्छा, ई हिकल का आपने कहीं और भी नाम सुना है? मैम कहीं याद तो आ रहा है बट याद नहीं आ रहा कहाँ पे. तो बेटा जी ई हिकल ने आपका 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया था. क्या दिया था? 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी किसने दिया था? ई हिकल ने दिया था. ओके, उसके बाद और क्या है? तो फाइलम बेसिकली है क्या चीज़ बेटा जी? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल और डेवलपमेंटल सिमिलैरिटी, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सर्टेन डिग्री ऑफ, कुछ ना कुछ उसमें बेटा जी क्या मिलेगा, सिमिलैरिटी मिलेगी. या तो वो मॉर्फोलॉजिकली हो सकती है, या फिर वो कैसी हो सकती है, डेवलपमेंटल हो सकती है, या फिर वो कैसी हो सकती है बेटा जी, इवोल्यूशनरी, यानी कि उनका कहीं ना कहीं जो इवोल्यूशनरी है वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी मैच कर सकता है. ये हो गया आपका क्या, फाइलम. ओके, सो फाइलम जो अपना वर्ड है इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. क्या है बेटा जी? ये आपका ग्रीक वर्ड है. ओके, एंड ग्रीक वर्ड में हम इसको क्या बोल रहे हैं, फाइलॉन. क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे इसको ग्रीक वर्ड में?
फाइलोन, जिसका मतलब बेटा जी क्या है यहाँ पे, फाइलोन का मतलब क्या है आपका, रेस और ट्राइब। क्या है, रेस और ट्राइब। तो बेटा जी ये तो हो गया आपका किसके बारे में, मैंने बेसिक बेसिक बताया कि व्हाट इज फाइलम। ओके, तो ये आपको पता चल गया, इट वॉज कॉइन्ड बाय ए हेकल। ई हेकल का एक चीज और याद कर लेना कि उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। थोड़ा याद नहीं होगा, नई नई चीजें हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस से मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा जी आपका क्या, फाइलम के बारे में। अब अपने को यहाँ पे क्या पढ़ना है, अब अपने को यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है कि कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कॉर्डेटा है क्या चीज़। तो बेटा जी सबसे पहले देखो कॉर्डेटा है क्या, है ना। मैम कॉर्डेटा कॉर्डेटा बोले जा रहे हो, लेकिन आप एक बार थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता दो ना कि कॉर्डेटा है क्या, बोलना क्या चाह रहा है। तो बेटा जी जो आपका कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में आपके ऐसे एनिमल्स आते हैं जिसके पास नोटोकॉर्ड्स, कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स का मतलब ही क्या हुआ, एनिमल्स विद अ नोटोकॉर्ड। क्या है, एनिमल्स विथ अ नोटोकॉर्ड। ओके मैम, अब ये आपने बता दिया, ठीक है जी। अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो नोटोकॉर्ड क्या है बेटा जी, अब यहाँ पे इट इज अ फ्लेक्सिबल रोड। क्या है ये, एक आपका फ्लेक्सिबल रॉड है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैकबोन, ऑब्वियस ही बात है। तो क्या है, नोटोकॉर्ड भी क्या एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, विच प्रोवाइड्स व्हाट, विच प्रोवाइड्स सपोर्ट। तो ये आपको यहाँ पे सबसे पहले ये याद रखना है कि कॉर्डेट्स के बारे में ये, ठीक है, विच प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर द बॉडी। ये हो गया बेटा जी आपका क्या, कॉर्डेटा। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा जी अपना क्या, सब फाइलम। मैम आपने फाइलम के बारे में तो इतनी हमको रामायण बता दी, लेकिन अब सब फाइलम क्या आ गया। तो बेटा जी सब फाइलम भी क्या है, आप ये समझ सकते हैं कि फाइलम को ही फर्दर डिवाइड किया इनटू स्मॉलर, और जिसमें क्या है मोर क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स हैं, ऐसे याद रख सकते हो कि फाइलम को ही क्या किया है बेटा जी इन्होंने। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो सब फाइलम के बारे में। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, सब फाइलम। सो सब फाइलम क्या है, फर्दर डिवाइड करा है अपने किसको, फाइलम को ही, ठीक है, फर्दर डिवाइड सब फाइलम। तो इससे आपको पता चल रहा है ना कि हाँ भाई ऐसा कुछ कुछ है, तो फाइलम को ही आगे हमने क्या किया, डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड अ फाइलम इनटू स्मॉलर। थोड़ा सा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर लिख रही हूँ, है ना, तो आ जाएगा आपको इजीली। और हम क्या बोल सकते हैं, मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मोर क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, इसमें आपके आ गए, किसमें, आपका बेटा जी सब फाइलम में। ओके, और हम ये बोल सकते हैं इट इज अ टेक्सोनॉमिक रैंक, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, इट इज अ टेक्सोनॉमिक रैंक विच इज यूज्ड इन बायोलॉजी, विच दैट सिट्स बिटवीन व्हाट, बिटवीन फाइलम एंड बिटवीन द क्लास, यानी कि क्लास एंड फाइलम के बीच में जो चीज आ रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी यहाँ पे, सब फाइलम। हमको इतना इस पे बस एक आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या है, मतलब आपको कोई बोले तो आप ये नहीं हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, है ना, क्योंकि बेटा जी ये नीट है और ये चैप्टर भी कुछ ऐसा ही, एनिमल किंगडम, ये आपको हार्ड लगता है लेकिन ये हार्ड है नहीं। आप अगर इसको वीकली वीकली भी रिवाइज करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स, इसके करेक्टर्स है, तो इट इज़ वेरी इजी चैप्टर। और मैं मेरा सच बताऊँ ना तो आई एम अ बायोलॉजी फैकल्टी और ये मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, मतलब वाई। अब बहुत हार्ड भी है ये, देखा जाए अपन एक एग्जाम्पल पे भी ऐसे स्टक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को बार बार रिवाइज किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बेटा जी वहाँ पे क्वेश्चन ना निकले नीट के अंदर, है ना। तो हमको क्या करना है, बार बार इसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो अब सब फाइलम में अपना फर्स्ट क्या आ गया, यूरोकॉर्डेटा, देन सिफेलोकॉर्डेटा एंड देन वर्टिब्रेटा, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन अपना आ गया क्या, क्लास में अपना क्या पढ़ेंगे अपन, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, किसके बारे में, साइक्लोस्टोमेटा। तो एक बार ये आप जस्ट देख लो स्लाइड्स, अपन आगे सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अब अपन सबसे पहले यहाँ क्या पढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ अपनी कॉर्डेटा की, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ये आपको
याद रखनी ही रखनी है। इसमें से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसलिए, ठीक है। तो पहला करेक्टर तो बेटा जी आपका क्या आ गया, दे possesses a notochord either throughout life और ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कोई दिक्कत। सेकंड है अपना डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। मैम ये क्या बोल गए, कुछ समझ नहीं आया। देखो बेटा जी, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ये आपका नर्व कॉर्ड है, ठीक है। और ये क्या है बेटा जी, यहाँ पे हॉलो है, आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं दिखना ना, ये क्या है, ये हॉलो। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने की है। ओके मैम। और क्या बोला है इसने, पेयर्ड गिल स्लिट्स ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द फेरिंग्स। मैम ये क्या बोल गए, तो बेटा जी ये देखो ये गिल स्लिट्स हैं, ठीक है। गिल स्लिट्स हैं आपका पेयर्ड में है। तो आपने कभी पढ़ा है फिशेस में गिल्स होती हैं, तो आपने अभी तक पढ़ लिया होगा ना, 10th आपने कर लिया, आप 11th में आ गए, तो यू आर इनफ मेच्योर ना कि मतलब गिल्स का क्या काम है। गिल्स का क्या काम होता है बेसिकली, क्या, रेस्पिरेशन का भाई, है ना, गैसेस एक्सचेंज का काम होता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पेयर्ड गिल स्लिट्स है दे अलाउ द वाटर टू एंटर इनटू द pharynx, okay, and after that pass over the gills and by which it facilitates the gases exchange, और जिससे क्या हो रहा है, हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये हो गया बेटा जी आपका क्या, पेयर्ड गिल स्लिट्स का काम हो गया। ओके अब उसके बाद क्या है, एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, गिल स्लिट्स का काम एक फिल्टर फीडिंग का भी होता है। क्या होता है, फिल्टर फीडिंग, ये आपको जस्ट नॉलेज होना चाहिए। फिल्टर फीडिंग जो अपने प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जैसे कि यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेट्स, तो उसमें भी क्या है, ये फिल्टर फीडिंग का काम कर सकता है, ठीक है। मेजर इसका काम रेस्पिरेशन का है, लेकिन इसका फिल्टर फीडिंग का भी काम है। ओके ओके नेक्स्ट अपना करेक्टर है पोस्ट एनल टेल। अगर बेटा जी मैं यहाँ पे आपका प्री एनल टेल लिख दूं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। और नीट के अंदर आपको ऐसे ही अटकाते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आप जल्दबाजी में उसको पढ़ के और आप उसको टिक कराएंगे, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, नो, इट इज़ नॉट प्री, इट इज़ पोस्ट। पोस्ट का मतलब आप कैसे याद रख सकते हैं पोस्ट को, जैसे कि आप 10th क्लास से एग्ज़ाम दे के फ्री हुए बोर्ड्स के, आपने पार्टी किया, तो अपन स्टेटस डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं, आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, सही है, तो क्या आप डालते हो ना, पोस्ट एग्ज़ाम पार्टी, ओके, डालते हैं ना, है ना, कुछ भी आपका या कुछ भी इवेंट होते हैं अपने घर पे, है ना, तो जो भी उस इवेंट के बाद की चीज़ें तो आप पोस्ट डालते हो ना, यानी कि बाद में, उसके बाद में ऐसा हुआ, है ना। तो इसमें भी क्या है बेटा जी, यहाँ पे बाद में यानी कि स्टार्ट, तो ये ऑर्गेनिज्म यहाँ से हुआ, यानी कि इसका बैक वाला पार्ट, ओके, पीछे वाला, यानी कि पोस्ट, इसलिए हमेशा याद रखना इट इज़ पोस्ट नॉट प्री। और ये आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको एक कहीं भी छोटी सी लाइन में आपको अटका देगा और आप क्वेश्चन को टिक कराएंगे, क्यों, क्योंकि हम जल्दबाजी में वहाँ पे टिक कराएंगे, हम पढ़ेंगे ही नहीं इट इज़ प्री और इट इज़ पोस्ट। तो ये आपको बेटा जी 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या, पहला पॉइंट, इट possesses a notochord either throughout their life और ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दूसरा आपका बेटा जी क्या है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है आपका, गिल स्लिट्स के बारे में मैंने बता दिया। और चौथा क्या है आपका, पोस्ट एनल टेल। ओके ठीक है जी। अब उसके बाद ये कुछ आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम को याद कर लेना, क्वेश्चनिंग आती है। सपोज आपको क्वेश्चन दे देगा कि ये मार्क कर देगा, इसको बोल देगा ए, इसको बोल देगा क्या बी, एक मिनट हाँ, अब यहाँ पे हमारा क्या कर देगा, ये इसको कर देगा ए, इसको कर देगा बी, इसको सी, इसको डी। अब बैठे रहेंगे हम वहाँ पे, अरे यार ऐसा कुछ पढ़ा तो था। देखो व्हेन आई वॉज इन प्रिपरेटरी फेज, तो मेरे साथ ही मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। कैसे, आई वॉज कन्फ्यूज इन वॉट, इन नर्व कॉर्ड और इन नोटोकॉर्ड, ठीक है। और ये मैं क्वेश्चन गलत करके आई थी, जो भी मेरे टेस्ट होते थे उसमें, कि मैंने क्या किया, यहाँ पे नर्व कॉर्ड की जगह तो मैंने, अच्छा यार यहाँ पे शायद नोटोकॉर्ड था और वो वहीं आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, नर्व कॉर्ड, ठीक है, ऐसे याद रख लो बेटा जी। यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, ठीक है। अब ए बी सी डी ई, यहाँ पे ई आ रहा है पहले, यहाँ पे ओ बाद में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपना पहले मार्क शो कर रहा है और होलो है,
ऐसे याद रख सकते हैं। और ये चीज़ क्या है आपका बेटा जी सॉलिड में जा रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ये आपको पेयर्ड में दिख जाए, ये गिल स्लिट्स हो गई, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये पोस्ट एनल पार्ट हो गया। वेरी सिंपल। तो ये कुछ आपके बेटा जी क्या है कॉर्डेट्स का करेक्टरिस्टिक्स है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मैंने डिफरेंसेस डाले हैं, ये मैंने एनसीईआरटी से डाले हैं क्योंकि आपका नीट क्या है आपका एनसीईआरटी से ज़्यादा पूछता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से उठा के डाल दिया। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट से ही पता चल रहा है इसके पास नोटोकॉर्ड है, ठीक है, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। यहाँ पे सीएनएस क्या है आपका बेटा जी डोर्सल है, होलो है और सिंगल है। ये आप याद रख सकते हैं DHS से। डॉर्स, ये देखो आपको कुछ चीज़ें याद ही रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, ये चीज़ आपको बेटा जी याद रखने की है। ओके, अब यहाँ पे फेरिंग्स का मैंने अभी बताया ही था, गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन का गैसेस एक्सचेंज का काम कर रही है। यहाँ पे बेटा जी जो अपना गिल स्लिट्स है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है हार्ट इज वेंट्रल। कहीं हार्ट डोर्सल देखा है क्या? नहीं ना, डोर्सल तो यहाँ पे क्या आ गया इसका सीएनएस आ गया। और यहाँ पे क्या है हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगा तो क्या है बेटा जी यहाँ पे डोर्सल होगा। नेक्स्ट है पोस्ट एनल टेल, और पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, जिसको मैंने अभी आपको बार बार उस चीज़ को इंपॉर्टेंट करके बताया। और यहाँ पे बेटा जी क्या होगा ये एब्सेंट होगा। ये कुछ आपके 5 पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखने ही रखने हैं। और ऐसा नहीं है कि रट्टा मार लिया और काम हो गया, इट इज़ अ नीट, और ये आपको बार बार कंफ्यूज करेगा। तो इससे बेटर क्या चीज़ है आपका कि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपका क्या होगा, ये चीज़ इतनी बार आपकी क्लियर होगी। ओके, तो आपको क्या करना है रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। ओके, ऐसा नहीं है कि देखो सबको सब चीज़ें याद होती है, सबको सब चैप्टर इजी लगते हैं, ऐसा नहीं है। आज हमको भी हार्ड लगते हैं कुछ चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही है कि आप वहाँ से क्वेश्चन कैसे उठा लेते हैं, कैसे, मतलब उस चैप्टर से आपने बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, काम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, खत्म। अपना जितना डिमांड कर रहा है नीट उतना पढ़ लो यार, और क्या, सब चीज़ें सबको नहीं आती ना, वो वाली चीज़ है। चलो अब नेक्स्ट आता है अपना एक, मैं कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। इसको देख के पहले तो घबराना नहीं है सबसे पहली बार, ठीक है, बहुत इजी है, अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो अपन इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन एक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, ग्रुप ए क्रेनिएटा। किसके बारे में? ए क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा, और जिसको हम क्या बोल देते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। क्या बोल देते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। ओके, अब उसके बाद क्या है आगे, ये एक सब फाइलम में डिवाइड हुआ है। सब फाइलम, सब फाइलम मैंने अभी आपको बता ही दिया था क्या है, ठीक है। सब फाइलम में किस किस में डिवाइड हुआ है बेटा जी, ये आपका 2 में, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, एंड द सेकेंड वन इज सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले अपना ग्रुप आया ए क्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा, बाद में अपन ने सब फाइलम उसके हुए यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है जी। अब अपन ये देख लेते ए क्रेनिएटा, तो बेटा जी जहाँ पे भी ए आ जाए उसका मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि इसके पास क्या चीज़ की एब्सेंट है? लैक ऑफ क्रेनियम, लैक ऑफ क्रेनियम। ओके, ये चीज़ है। ओके, समझ में आ गया मैम। नेक्स्ट अपना ग्रुप आता है बेटा जी क्या? क्रेनिएटा। नेक्स्ट ग्रुप अपना क्या आता है? क्रेनिएटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ग्रुप के बारे में लिख लेते हैं अपन, क्रेनिएटा और यूरोकॉर्डेटा, और जिसको हम क्या बोलते हैं यू मतलब ट्रू, यूरो क्या है यू कॉर्डेटा, सॉरी यू कॉर्डेटा। इसके भी आगे बेटा जी क्या है अपने पास? सब फाइलम है। वापस बोल रही हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको सब चीज़ें इजी लगेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अब जो अपना ये सब फाइलम है उसके बाद भी सब फाइलम में आगे अपना क्या? वर्टिब्रेटा। ओके, तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा ये 2 के बारे में, और यहाँ पे है अपना 1। लेकिन अभी रुको, अभी यहाँ इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हैं थोड़ी सी। देखो इसमें आगे क्या है बेटा जी, आगे हमारे पास 2 चीज़ें और ऐड हैं।
क्या है यहाँ पे डिवीजन हुआ है अपना। डिवीजन में क्या है अपना, यहाँ पे एग ने था, डिवीजन, डिवीजन में अपना क्या आया, एग ने था, एग ने था, एग ने था। अब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। इसमें आपके एग नेथा में भी दो आगे डिवीजन है, और बाद में आपका क्या है, एग नेथा के बाद है आपका एक ग्नैथोस्टोमेटा। क्या है एक दूसरा डिवीजन, ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा। इसमें भी आपके आगे बेटा जी क्या है, कुछ डिविजन्स हैं, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। ओके, तो अब देखो जो अपना सबसे पहले एग नेता था, इसके अंदर अपना क्या आया, एक तो ऑस्ट्रैकोडर्मी और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। क्या है बेटा जी, ऑस्ट्रैकोडर्मी, ऑस्ट्रैकोडर्मी, और दूसरा अपना क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। ओके, फिर अब जो अपना ग्नैथोस्टोमेटा है उसमें भी क्या है बेटा जी, सुपर क्लासेस हैं। क्या है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सुपर क्लासेस। सुपर क्लासेस में भी क्या है अपना, पहली सुपर क्लासेस तो है आपकी पीसेस। ओके, पीसेस में यानी कि अपनी आ गई फिशेस वगैरह, और दूसरी सुपर क्लास है अपनी टेट्रोपोडा, टेट्रापोडा। टेट्रोपोडा में आपका आ गया क्या बेटा जी, एम्फीबियंस आ गए, एवीज आ गए, रेप्टीलिया आ गया, मैमल्स आ गया। ठीक है, अब पीसेस में भी आपके फिशेस हैं, तो फिशेस का एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अपने कौन कौन से आ गए, कॉन्ड्रिकाइथिस और एक ऑस्टियोकाइथिस। क्या क्या आ गई, कॉन्ड्रिकाइथिस है ना, और दूसरा आ गई अपनी बेटा जी क्या, ऑस्टियोकाइथिस। ओके मैम, ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वापस से इसको रिवाइज करा देती हूँ। देखो क्या है, इसमें क्या है बेटा जी, अपना सबसे पहले आता है अपना ग्रुप ए। एक आप ऐसे समझ सकते हो, ग्रुप ए। इसमें क्या है, ए क्रेनिएटा, यानी कि ए का मतलब मैंने आपको बताया एब्सेंट, लैक ऑफ क्रेनियम, और प्रोटोकॉर्डेटा जिसको हम बोल रहे हैं। उसके बाद उसका सब फाइलम हुआ यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में। कोई दिक्कत। आगे अपना आता है ग्रुप बी। आप ऐसे याद रख सकते हो, क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा। क्रेनिएटा मतलब इसके पास क्रेनियम है, इसका सब फाइलम हुआ वर्टिब्रेटा में, जैसे यहाँ पे दो डिवीजन हुआ। फिर उसके बाद बेटा जिसका आगे फर्दर डिवीजन हुआ एग्नेथा। मैम आपने ए का मतलब एब्सेंट बताया था, तो एग्नेथा, एग्नेथा का मतलब इसके पास किस चीज की कमी है, लैक ऑफ जॉ। किस चीज की कमी है बेटा जी, लैक ऑफ जॉ, जबड़ा है ना, लैक ऑफ जॉ। और यहाँ पे ग्नैथोस्टोमेटा यानी कि इसके पास जॉ है। इसको फर्दर डिवाइड हो, ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, बाद में आया अपना ग्नैथोस्टोमेटा। इसमें दो सुपर क्लासेस डिवीजन हुई, पीसिस और टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा में मैंने आपको बता ही दिया, क्या एम्फीबियंस आ गया, रेप्टीलिया आ गया, एवीज आ गया, मैमल्स आ गया। और यहाँ पे बेटा जी आपकी पीसिस फिशेज में आ गया कॉन्ड्रिकाइथिस और एक ऑस्टियोकाइथिस। कोई समझ में आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा। सबसे पहले बेटा जी हम क्या देखेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में। किसके बारे में, देखो ये इसके बारे में। इसमें भी हम किसके बारे में देख रहे हैं, सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा। देखो मैंने यहाँ ये हेडिंग डाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा और एक्रेनिएट्स, बिल्कुल। लेकिन अब यूरोकॉर्डेटा के बारे में इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके ठीक है, तो अब जो यूरोकॉर्डेटा है, तो बेटा जी इसका जो हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, इसका एक्सक्लूसिवली मैराइन है। क्या है इसका, एक्सक्लूसिवली मैराइन, यानी कि ये कहीं फ्रेश वाटर उसमें नहीं रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इसका जो एडल्ट है वो कैसा है, इसका बेटा जी सेसाइल है। इसका जो एडल्ट है वो कैसा है बेटा जी, सेसाइल है। कोई दिक्कत, सेसाइल मतलब नीचे की बैठा हुआ होता है। क्या होता है सेसाइल मतलब, कि नीचे ऐसे बैठा हुआ होगा। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नीचे अटैच्ड होता है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेसाइल बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अब अपना क्या है यहाँ पे, बॉडी। तो बॉडी कैसा है बेटा जी, यहाँ पे एडल्ट है। बॉडी कैसा है, एडल्ट, और नोटोकॉर्ड क्या है, एब्सेंट है। दूसरा क्या है बेटा जी यहाँ पे, कि लार्वा है वो फ्री स्विमिंग है, जिसमें कि टेल है, और नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको मार्क करके भी बता रही हूँ कि ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पॉइंट को याद रखना। ओके, कि जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा जी, टेल में। नेक्स्ट आ गया अपना क्या, बॉडी इज कवर्ड बाय कॉट नोन एज ट्यूनिक, मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन सेलुलोज लाइक। अच्छा,
एक बात बताइए बेटा जी, आप विंटर में ब्लेजर कोट ये सब पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? प्रोटेक्शन के लिए। मैम ठंड होती है, विंटर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वी ऑल नीड प्रोटेक्शन, है ना, ठंड लग जाएगी, तो इसलिए हम क्या पहनते हैं, कोट ब्लेजर ये सब। तो ऐसे ही बेटा जी इनकी बॉडी पे भी क्या है, कोट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिक, विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज लाइक मटेरियल विच इज नोन एज ट्यूनिसिन, और इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये कुछ अपने प्रोटोकॉल डेटा के बारे में है। नेक्स्ट है बेटा जी अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, अपना ओपन टाइप का है। कैसा है, ओपन टाइप का। अब आपने ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा किसमें, ऑर्थोपोडा के बारे में। किसमें, ऑर्थोपोडा में पढ़ा होगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट्स वगैरह जिसके अंदर आते हैं अपने, ठीक है, यानी कि ऑर्थोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इन सब के अंदर, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड इज नॉट लाइक entirely confined to vessels, है ना, and we can say that it flows into the open spaces called sinuses, यानी कि जो ब्लड है वो ओपनली क्या है, ओपन स्पेस में क्या फ्लो करता रहता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा जी, साइनसेस और हीमोसील्स। हीमोसील्स, सील्स का मतलब ही क्या हो गया बेटा जी यहाँ पे, हीमोसील्स का ही मतलब क्या हो गया, एक कैविटी, यानी कि खाली स्पेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन विच ऑल द लाइक वी कैन से ऑर्गन्स डायरेक्टली बाथ इन इट। ओके, ये हो गया आपका ओपन टाइप। और जैसे अपन ह्यूमन बींग है तो उसमें क्या हो गया अपना क्लोज टाइप का सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट आ गया बेटा जी अपना क्या, न्यूरल ग्लैंड। न्यूरल ग्लैंड से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्रीशन हो रहा है। अब एक्सक्रीशन, मैम एक्सक्रीशन न्यूरल ग्लैंड से, तो बेटा जी आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि अब अपना फ्लेम सेल्स होता है। फ्लेम सेल्स अपना किस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, है ना, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में अपने जैसे फ्लेम सेल्स हो गई, या अपना जैसे कि वो प्रोबोसिस ग्लैंड हो गई अपने ऑर्थोपॉड्स में, है ना, तो ये सब चीज़ें याद रखने की होती हैं। नेक्स्ट है अपना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटा जी कैसा है, यहाँ पे बाइसेक्सुअल है। आप बाइसेक्सुअल कैसे याद रख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, HMB। HMB का मतलब हर्माफ्रोडाइट, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। मोनोशियस, मोनोशियस में भी यही होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रेजेंट हैं। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब भी यही है। तो इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज तो आप HMB से याद रख सकते हैं, इट इज़ अ ट्रिक। ओके, फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा जी, क्रॉस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। यहाँ पे लार्वा इन्वॉल्व होता है। डेवलपमेंट क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट, और जो लार्वा है इट इज़ मोर एडवांस्ड देन एडल्ट, है ना। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस डेवलपमेंट होता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही क्या होता है, ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसमें क्या होता है बेटा जी, जो लार्वा स्टेज है वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं देन एडवांस्ड, सॉरी, जो लार्वा होता है वो मोर एडवांस्ड होता है देन एडल्ट स्टेज। ओके, और इसमें क्या होता है बेटा जी, जो लार्वा है, लार्वा अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एन एडल्ट एंड देखो क्या होता है इसमें, सिंपल सा बताती हूँ मैं। जो अपना जो लार्वा है, लार्वा अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एन एडल्ट फॉर्म and that is simpler or less developed, essentially losing some of the advanced feature and it possess some in its we can say that larval stage. Okay, और जैसे कि इसका एग्जाम्पल अपन अभी आगे देखेंगे। नहीं समझ में आया, देखो इसमें क्या होता है बेटा जी, सिंपल सी भाषा में अपन देखते हैं कि इसमें है क्या चीज़। इसमें क्या है कि जो लार्वा स्टेज है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो गई और एडवांस्ड हो गई, किससे, एडल्ट स्टेज से। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, जो अपना लार्वा है ना, इट पजेसेस मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स। ओके, और कॉम्प्लेक्स फीचर्स हुए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हुए, जो क्या है लॉस हो जाएंगे, ठीक है, एक टाइम के बाद लॉस होके एंड सिंप्लीफाइड हो जाएंगे, कब, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द एडल्ट फॉर्म। बस इतना सा याद रखना है। और इसमें याद रखना है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, लार्वा मोर एडवांस होता है देन एडल्ट। बस सिंपल इतना सा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट है बेटा जी वो कैसा है, रेट्रोग्रेसिव टाइप का डेवलपमेंट है। ओके, और बताओ, और इसमें कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी कोई पॉइंट में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। और मैंने आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का बता ही दिया कि यहाँ पे जो लार्वा है वो इन्वॉल्व होता है। ये आप अभी क्लास 9th 10th में पढ़ के ही आ रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या है बेटा जी, कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के, यूरोकॉर्डेटा के। तो ये आपका NCERT में है, ये है आपका एसिडिया, ये हो गया आपका साल्पा, ये हो गया आपका क्या बेटा जी, डोलियोलम। क्या हो गया, डोलियोलम।
ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओके, ये हो गया आपका एसिडिया। देखो ये नीचे बॉडी से अटैच्ड है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, सेसाइल। सेसाइल, ओके। ये हो गया साल्पा, ये हो गया आपका डोलियोलम। ओके, नेक्स्ट है बेटा जी आपका क्या, सब फाइलम, दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। कौन सा कौन सा कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, सो सिफेलोकॉर्डेटा में आपका क्या है, जो हैबिट और हैबिटेट है वो मैराइन है और फ्री स्विमिंग है। ओके, बॉडी है वो फिश लाइक है। जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगी, आपको क्या इंपॉर्टेंट पे ध्यान देना है। मसल प्रेजेंट है, कॉडल फिन प्रेजेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉडल फिन प्रेजेंट होती है। हेड टू टेल जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होता है एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। वहाँ पे क्या था, जो आपका नोटोकॉर्ड था वो एक टेल में था। कहाँ पे था, टेल में था। वहाँ पे आपने देखो यहाँ पे पढ़ा, देखा क्या, मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क किया था। देखो ये नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल, और यहाँ पे बेटा जी क्या है आपका, जो नोटोकॉर्ड है इज प्रेजेंट एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, हेड टू टेल। ये चीज़ है, ये इसका एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा एंड एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ऐसी स्ट्रक्चर तो नहीं आती, लेकिन हाँ आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट। ओके, जो इसका रिप्रोडक्शन है बेटा जी वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, क्रॉस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, वहाँ पे क्या था आपका, HMB था, यानी कि बायसेक्सुअल। यहाँ पे क्या है बेटा जी, DU। आप DU दिल्ली यूनिवर्सिटी से याद रख सकते हैं, डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल, डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल। तो डायोशियस और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा जी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। सर्कुलेशन क्या है, क्लोज है, कैसा है, क्लोज है। और हार्ट क्या है यहाँ पे, एब्सेंट है। रेस्पिरेशन क्या है बेटा जी, यहाँ पे बॉडी सरफेस से हो रहा है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन वही प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स। ये आपको जस्ट जनरल बातें याद रखनी है, इतनी चीज़ें किसी को याद नहीं रहती, जो इंपॉर्टेंट है उस पर तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन आपको जस्ट नॉलेज होना चाहिए कि ऐसा ऐसा चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है आपका ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट। बेटा जी ये आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है। देखो ये पेजेस मैंने ना थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करना इसलिए डाल रखे हैं ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा एक्सप्लेन करने का। नेक्स्ट है बेटा जी अपना फाइलम वर्टिब्रेटा। क्या है, फाइलम वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पे क्या है, जो नोटोकॉर्ड है अपनी, इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वी आर वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन बींग्स आर वर्टिब्रेट्स, सो इसमें क्या है बेटा जी, जो नोटोकॉर्ड है इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड इट प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स बेटा जी सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, कार्टिलेज, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। बोनी क्या है, नोटोकॉर्ड विल नॉट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ओके, अब बेटा जी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए आपके, ये वाले इंपॉर्टेंट। क्या है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। क्या ये लाइन बिल्कुल सही है। देखो अभी तक हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में देखा, अभी हमने पढ़ा यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा इज इंक्लूड्स इन व्हाट, इन कॉर्डेटा। ओके, सो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वर्टिब्रेटा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये वाली चीज क्या है, एक सेकेंड, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। हाँ, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये स्टेटमेंट ऐसे ऐसे याद रख सकते हो। क्या, कि जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स तो होंगे, लेकिन क्या सारे कॉर्डेटा जो वर्टिब्रेट होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि बेटा जी अभी हमने कॉर्डेटा में तो यूरोकॉर्डेटा भी पढ़ा, सिफेलोकॉर्डेटा भी पढ़ा, तो क्या वो सारे वर्टिब्रेट्स हो गए, क्या नहीं हुए ना, इसलिए याद रख सकते हैं स्टेटमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे याद रख सकते हो, VC, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बिल्कुल सही, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ओके, ये आपका स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी में गिवन है। ब्रेन इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज मेड अप ऑफ बोन्स और कार्टिलेज एंड इट इज कॉल्ड क्रेनियम। क्या बोल रहे हैं हम बेटा, जिसको क्रेनियम बोल रहे हैं। नेक्स्ट अपना आता है, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। देखो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई थी ना, कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है, जो चीज़ जैसे है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देखो ये रहा एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। अब अपन इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो
एग्नेथा यानी कि जॉज आर एब्सेंट, और यहाँ पे ग्नेथोस्टोमेटा में क्या है, माउथ इज एनसर्कल्ड बाय ट्रू जॉज। यहाँ पे क्या है बेटा जी, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट है, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रिटी आर फाउंड ओवर द नोटोकॉर्ड, और जो पेयर्ड अपेंडेजेस है वो यहाँ पे क्या है बेटा जी, एब्सेंट है। यहाँ क्या है, वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप्ड एंड पेयर्ड फिन्स और लिम्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट है बेटा जी जो अपना डिवीजन एक नेथा है, इसमें फर्दर डिवाइड होता है ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, जो मैंने आपको वहाँ भी पढ़ाया था। अब अपन देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑस्ट्रेकोडर्मी के बारे में। तो ऑस्ट्रेकोडर्मी आप ये याद रख सकते हो, एक्सटिंक्ट हो गए पहली बात तो ये, और जब ये थे भी तो ये फ्रेश वाटर फिशेज थी, और विच वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स एज वेल। ये बस आपको जस्ट नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, जस्ट फॉर नॉलेज। ओके, सो नेक्स्ट है अपना बेटा जी क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है। इसमें क्या है बेटा जी, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज। अब ये एक्टोपैरासाइट्स क्या है, तो देखो एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। तो अब इस एक्टोपैरासाइट्स यानी कि अब आपका पीछे लिखा हुआ है ये देखो, ये रहा कि साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, यानी कि कुछ फिशेस के ऊपर। तो एक्टो, एक्टो का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल सरफेस, क्या हो गया, एक्सटर्नल सरफेस। यानी कि एक होता है बेटा जी अपना क्या, एंडोपैरासाइट, एंडो का मतलब इन, एंडो, एंडो का मतलब इन। तो यहाँ पे क्या होता है कि organisms that live on the external surface of a host organism, क्यों, deriving for nutrition from the host without penetrating its tissue। for example ये fish है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये अपन फिश, मेरी डायग्राम पे नहीं जाओ है ना, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सपोज साइक्लोस्टोमेटा आके यहाँ पे एक्टोपैरासाइट हो गया, यानी कि उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर, और यहाँ से इससे चाहे वो न्यूट्रिशन ले रहा है, चाहे वो यहाँ रह रहा है, तो ये बोल सकते हैं हम इट इज़ एक्टोपैरासाइट, इट इज़ अ एक्टोपैरासाइट, यानी कि आउटर सरफेस पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस पे वो क्या रह रहा है, होस्ट वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, ये हो गया। और एंडो का मतलब इन हो गया, जैसे कि अपने इंटेस्टाइन के अंदर कितने माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, है ना, वैसे। तो ये हो गया। नेक्स्ट देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है उस पर कोई स्केल्स नहीं होते, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम, ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कहीं स्केल्स, नहीं दिख रहे ना, डिवॉइड ऑफ स्केल्स, डिवॉइड ऑफ स्केल्स, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे ये रहा, डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स बट अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। क्या है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है, देखो यहाँ पे मैं इसके डायग्राम में देखो, सर्कुलर है एंड सकिंग है, तो आप एस सी यानी कि सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ इज प्रेजेंट, ओके, कोई दिक्कत, ठीक है जी। अब ये हो गया आपका विदाउट जॉज, क्यों, बिकॉज इट इंक्लूड्स इन एग्नेथा, दैट्स वाई, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा जी अपना क्या, दे हैव ए इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कैसे, आपका बेटा जी यहाँ पे पूछ लेगा 7 to 18, ये गलत हो जाएगा, आपको यही याद रखना है 6 to 15 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम बोथ आर प्रेजेंट, वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स आर जनरली एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हार्ट इज टू चैम्बर्ड है, इट इज कॉल्ड वीनस हार्ट, और सर्कुलेशन क्या है बेटा जी, क्लोज टाइप का है। जो किडनी अपनी प्रोनेफ्रिक, अच्छा मैम प्रोनेफ्रिक क्या चीज़ आ गई है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, प्रोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, दूसरा आता है अपना क्या, मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, और अपना नेक्स्ट आ गया क्या बेटा जी यहाँ पे, नेक्स्ट आता है अपना मेटानेफ्रिक, है ना, मेटानेफ्रिक, ओके, मेटानेफ्रिक,
तो प्रोनेफ्रिक के अंदर क्या होता है बेटा जी, क्या है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनीज हैं, ठीक है। ये 3 स्टेजेस है अपनी किडनी डेवलपमेंट की वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो जो प्रोनेफ्रिक है बेटा जी वो क्या है, वी कैन से दैट जो अपने जो प्रिमिटिव जो वर्टिब्रेट्स है ना उनमें मिलता है, किसमें, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में। ओके मैम। और क्या है ये, इट इज़ द मोस्ट rudimentary किडनी टू डेवलप एंड इट इज़ अ वी कैन से इट इज़ अ ट्रांजिएंट इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स। बस आप ये समझ सकते हो कि प्रिमिटिव वर्टिब्रेट से मिलती है प्रोनेफ्रिक। अच्छा, ह्यूमन बींग्स में कौन सी मिलती है, मेटानेफ्रिक। ये एडवांस्ड हो गई, ये हो गई ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। और अपने ये जो मीजोनेफ्रिक्स है ये अपना कहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि अपने रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनके अंदर मिल जाएगा। रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इनके अंदर मिल जाएगा। अब अपन ऐसे याद रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे डायग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले जैसे ये वाला पार्ट आ गया आपका प्रोनेफ्रिक, ऊपर सबसे पहला पार्ट, फिर ये आ गया आपका मीजोनेफ्रिक, और ये आ गया बेटा जी आपका मेटानेफ्रिक। तो जो सबसे ये एंटीरियर पार्ट समझ लो आप, है ना, ये मिडल, ये पोस्टीरियर, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी, यहाँ पे प्रोनेफ्रिक, यहाँ है मेटानेफ्रिक, और ये हो गया आपका, सॉरी मीजोनेफ्रिक, ये हो गया आपका मेटानेफ्रिक। आप ऐसे याद रख सकते हो, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट है आपका एनिमल्स, क्या है यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल हैं, मैंने DU से बताया था, याद कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, लार्वा स्टेजेस यूजुअली एब्सेंट होती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है अपना क्या, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद करने का है अपना, है ना, इसको थोड़ा सा देख लेना। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका क्या है, साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोम्स आर मैराइन। क्या है बेटा जी यहाँ पे, जो आपका साइक्लोस्टोम्स है वो क्या है अपना, यहाँ पे मैराइन है, बट माइग्रेट फॉर स्पैनिंग टू फ्रेश वाटर। लेकिन क्या करते हैं ये, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। जब भाई इनका रिप्रोडक्शन का टाइम है तो ये क्या करेंगे, मैराइन से और फ्रेश में मूव कर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या, आफ्टर स्पेनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू ओशियन। अच्छा, जो इनका लार्वा बनता है, इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, लार्वा बना, तो वापस किस में आ गया, ये फ्रेश से वापस से मैराइन में आ गया। लेकिन ये मर क्यों गए, यहाँ पे देखो लिखा है ना, विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, व्हाई। देखो बेटा जी, आप एक बात बताओ, कोई चीज़ मैराइन में रह रही है, यानी कि सॉल्टी वाटर में रह रही है, ठीक है, सॉल्टी वाटर यानी कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये वापस से किस में जा रहा है, फ्रेश में जा रहा है फॉर स्पैनिंग, ठीक है। अब फ्रेश में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो कम होगा, ज़्यादा होगा, बताओ, ज़्यादा होगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, कम होगा। कम होगा तो यार इनके ऑस्मोटिक प्रेशर में गड़बड़ होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी या नहीं होगी, बताओ आप। कोई चीज़ इतने सॉल्ट में रह के और फ्रेश में आ जाए और वापस फ्रेश से और सॉल्ट में जा रहा है, तो क्या इसका जो अपना कॉन्सेंट्रेशन है वो ऊपर नीचे हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर में गड़बड़ हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जी, ये क्या होंगे, मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे। फिर है अपना क्या कि पेट्रोमाइजोन और लैम्प्रे, ये इसका एग्जाम्पल है। देखो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिखा रहे, पेट्रोमाइजोन, या हम इसको बोल सकते हैं क्या, लैम्प्रे, क्या बोल सकते हैं, लैम्प्रे, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या, एक्टोपैरासाइट जो मैंने अभी आपको बताए थे, ऑन ट्रू फिशेस टीथ आर फाउंड इन माउथ एंड इट शोज एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब क्या है कि लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन फिशेस क्या है, सर्टेन जो फिशेस स्पीशीज की क्या होते हैं, दैट लीव प्राइमरली इन सॉल्ट वाटर, लेकिन बाद में क्या मूव कर जाते हैं, फ्रेश वाटर में मूव कर जाते हैं। मैंने आपको अभी समझाई है ये चीज़, ये इसको बोलते हैं हम एनाड्रोमस माइग्रेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन किस में मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एमोसीट लार्वा इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सिफेलोकॉर्डेट एंड साइक्लोमेटा, ये बस याद रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी अपना मिक्सिन और हैगफिश, ये रहा आपका मिक्सिन और हैगफिश, ये एग्जाम्पल, मिक्सिन और हैगफिश। इसमें क्या है आपका, रिंकल्ड लिप्स हैं यहाँ पे, रिसेंबलिंग एन ओल्ड वुमेन एंड इट यूजुअली रिमेन अटैच्ड विद द गिल्स ऑफ द होस्ट। ये बस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपका पेट्रोमाइजोन एग्जाम्पल डायग्राम मैंने शो कर दिया, ये आपका बेटा जी क्या हो गया यहाँ पे, मिक्सिन और हैगफिश। नेक्स्ट है बेटा जी अपना ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा यानी कि यहाँ पे जॉ प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, जॉ प्रेजेंट होगा।
अब क्या है, ग्नेथोस्टोमेटा इज क्लासिफाइड इनटू 2 सुपर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, ये आप याद रख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पेयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तीसरा हार्ट एंड चौथा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सुपर क्लासेस हैं बेटा जी वो अपनी पीसीज है। पीसीज में मैंने आपको बताया था क्या, कॉन्ड्रिकाइथिस और दूसरा ऑस्टियो यानी कि बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनियस फिशेस। कार्टिलेजिनियस फिशेस कार्टिलेजिनियस फिश, और यहाँ पे बेटा जी क्या है अपनी बोनी फिश, बोनी फिश। ओके यहाँ पे है बेटा जी अपना टेट्रोपोडा, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम्फीबियंस के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, फिर एवीज के बारे में एंड देन मैमल्स के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ तक अभी तक अपन ने पढ़ा। अभी अपन आगे और डिटेल में पढ़ लेंगे कि भाई पीसेस के बारे में, टेट्रोपोडा के बारे में। अब यहाँ पे कुछ बेटा जी क्या है, यहाँ पे आपकी कुछ मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। सेल्फ असेसमेंट क्या है आपका बेटा जी, सेल्फ असेसमेंट है। देखो नीट एक ऐसा आपका मतलब आप ये बोल सकते हो ऐसा एग्ज़ाम है, ऐसा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें क्या है आपका प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा और देखो हर एक एग्जाम को क्लियर करने की, और बेसिकली मैं नीट की बात कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ए नीट एस्पिरेंट एंड आई नो अबाउट द डिमांड एंड द कॉन्सेप्ट कि आप क्या डिमांड है इस पेपर की, है ना। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा भी टॉपिक पढ़ो, मैं बोलती हूँ कोई 15 मिनट का भी आपने एक टॉपिक पढ़ा ना, तो यू हैव टू सॉल्व अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन इन, इसमें से आपको 20 to 30 क्वेश्चन तो निकालने हैं भाई। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपके पास चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। कई बार क्या होता है बेटा जी, आपने थ्योरी तो याद कर ली, लेकिन उस थ्योरी में क्या होता है ना, अपन को इतना चीज़ें आइडिया नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो इसलिए हमको बार बार उस चीज़ का प्रैक्टिस करना होगा, है ना। इसलिए मैंने देखो आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, फिर भी मैंने यहाँ पे आपके क्वेश्चनिंग डाले हैं कि आपने कितनी चीज़ों को गेन किया, इससे पता चलेगा, है ना। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रेनिएटा इंक्लूड्स। तो बताओ ए क्रेनिएटा इंक्लूड्स, मैंने आपको ए क्रेनिएटा के बारे में बताया था, लैक ऑफ क्रेनियम, लैक ऑफ क्रेनियम, और ए क्रेनिएटा को हम क्या बोल रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा भी बोल रहे हैं। और यूरोकॉर्डेटा आगे 2 सब फाइलम में डिवाइड था, ए क्रेनिएटा और यूरोकॉर्डेटा आगे 2 सब फाइलम में डिवीजन था, यूरोकॉर्डेट नहीं, प्रोटोकॉर्डेटा, नो सॉरी, एक मिनट एक सेकेंड, हाँ अब देखते हैं, एक क्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा आगे 2 सब फाइलम में डिवीजन था, कौन कौन सा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो बताओ अब इसके एग्जाम्पल, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ऑल ऑफ दीज क्या होगा बेटा जिसका एग्जाम्पल, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्टर दैट गिव्स द फाइलम कॉर्डेटा इज शोन बाय, यानी कि इसमें एक ऐसा करेक्टर बताना है जिससे ये शो हो कि हाँ भाई ये फाइलम कॉर्डेटा है। अब देखो आप वापस से यहाँ पे जाओ, मैं आपको वापस से लेके चलती हूँ उस वाली स्लाइड पे। देखो ये रहा, मैंने आपको बताया था नोटोकॉर्ड, ये डोर्सल नर्व कॉर्ड भी है, लेकिन देखो यहाँ पे ये लाइन लिखी है ना, क्या, दे पजेज अ नोटोकॉर्ड आइदर थ्रू आउट लाइफ और ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी ये तो प्रेजेंट होगी ही होगी। लेकिन अब आप ये बोल सकते हैं कि मैम पेयर्ड गिल स्लिट्स तो नहीं है, पेयर्ड गिल स्लिट्स तो बेटा जी देखो मैंने आपको नॉन कॉर्डेट्स में बताया था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट है यहाँ पे, है ना। तो अपने इस डायग्राम को मैंने आपको तब भी बोला था कि आप एक बार ध्यान से देखना इसको, है ना। तो अब आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा करेक्टर शो कर रहा है कि फाइलम कॉर्डेटा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये नोटोकॉर्ड शो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है आपका, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, व्हाई। मैंने इंपॉर्टेंट करके बताया भी था आपको कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं बट सारे जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते। अब इसका बताओ क्या क्यों कारण। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स ऑफ सम कॉर्डेट्स, बिल्कुल सही। ऑल कॉर्डेट्स पजेस अ वर्टिब्रल कॉलम, गलत।
क्यों? क्योंकि कॉर्डेट्स में तो अपने यूरो कॉर्डेटा भी आ रहे हैं, सीफेलो कॉर्डेटा भी आ रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्या, वेंट्रल होलो नर्व कॉर्ड रिमेन थ्रू आउट लाइफ इन सम कॉर्डेट्स, गलत। ऑल कॉर्डेट्स possess नोटोकॉर्ड्स थ्रू आउट देयर लाइफ्स, गलत। क्यों? क्योंकि कॉर्डेटा में तो अपना यूरो कॉर्डेटा आ रहा है जो सिर्फ और सिर्फ, जिसमें क्या हो रहा है बेटा जी, जो अपने लार्वल टेल में ही प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड, है ना। तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या आपका, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा जी, यहाँ पे सही है। ये आपका नीट 2020 में आया हुआ है, इट इज़ अ PYQ। तो आप इसको थोड़ा सा, तभी देखो मैंने जहाँ जहाँ बोला है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, मैंने जब जब आपको बोला है, जब जब वहीं वहीं से क्वेश्चन उठे हुए हैं, देखो, है ना। मैंने आपको बोला है ना इम्पॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन द लार्वल टेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। चलो ये बताओ आप क्या है। मैंने अभी आपको बताया था लार्वल टेल में प्रेजेंट है, तो क्या है बताओ आप। हमने एग्जाम्पल पढ़ा था एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। अब बताओ इसमें से क्या क्या जाएगा। एसिडिया है नहीं, साल्पा है नहीं, डोलियोलम, तो ये चला जाएगा। ठीक है, ये बेलेनोग्लोसिस क्या है आपका बेटा जी, हेमिकॉर्डेटा आ गया। पेट्रोमायोजोन लैम्प्रे, ये आपके हैगफिश, ये अपना इसमें आ गया, किसमें, साइक्लोस्टोम्स में। ब्रेंकियोस्टोमा, ये अपना सिफेलोकॉर्डेट्स में आ गया। तो ये भी नहीं होगा, बच्चा क्या, डोलियोलम, सिंपल। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम इज ए मॉडिफ, ये तो बता सकते हो यार, क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। अच्छा यूरोकॉर्डेटा होगा, अच्छा नर्व कॉर्ड। अरे बेटा जी, नोटोकॉर्ड, मैंने आपको कितनी बार बताया था, वहाँ भी देखो आपको वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स देखो, वर्टिब्रेट्स देखो, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो यहाँ मैंने आपको बोला ही था बार बार, तो वर्टिब्रल कॉलम इज ए मॉडिफाइड इज व्हाट, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बारे में मैंने बेटा जी क्या बताया था आपको, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, विच प्रोवाइड्स व्हाट, विच प्रोवाइड सपोर्ट, विच प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अम्बिलिकल कॉर्ड अपना हो नहीं सकता, यूरोकॉर्डेट हो नर्व, तो बचा गया बेटा जी आपका क्या, सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, ये अपनी यहाँ पे क्लास ख़त्म हो गई। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो यू कैन आस्क मी, और अपन जो भी आगे का डिटेल है अपना टेट्रापॉड्स के बारे में, पीसेस के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। Thank you so much.